कल तीर्थंकर का पाठ पढ़े हम लोग ने, तो तीर्थंकर पाठ में आया कि विदेह क्षेत्र में 2, 3 और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। तो क्या दो तीन जो कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, उन तीर्थंकरों के कल्याणक वैसे ही होते हैं जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र में होते हैं? हाँ ठीक है, बात तीर्थंकर नाम कर्म का आसर बंद नहीं किया है और जन्म के बाद में उसी पर्याय में उन्होंने जहाँ से मोक्ष जाना है तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद किया है। उनके तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक संपन्न होते हैं। ऐसा भी योग बनता है मुनि बनने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति आश्रय बंद होता है। उसी पर्याय से तीर्थंकर होना तो 2 ही कल्याणक, ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक होते हैं। प्रक्रिया पूरी वही होती है जो यहाँ पर होती है। महाराज जी, एक और में जो जीव होते हैं उनके पास कोई काम तो होता नहीं, भोग पूरे कल्प वृक्ष से पूरे होते हैं, तो उनका समय कैसे पास होता है? ये बच्चों का प्रश्न है महाराज जी। नमोस्तु। नमो कैसे पास होता है, मगर वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं, भोग भूमि में अनेक क्रीड़ा स्थान होते हैं, तो उनमें उनका समय वैसे ही निकल जाता है जैसे यहाँ पर जिनके पास में भोग सामग्री प्रचुर होती है और उनके भोगने में ही लगे रहते हैं। भले ही उनके पास में व्यापार नहीं है, खेती नहीं है, दूसरे तो बहुत सारे क्रीड़ा आदि के काम हैं, उनमें लगे रहते हैं। और दूसरी बात उनकी मंद कसाय होती है। वहाँ पर भी ये नहीं कह सकते कि तत्व चर्चा पूर्व अर्चा नहीं होती। तत्व चर्चा पूर्व अर्चा के माध्यम से ही समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आपको पता है सभी कुलाचल पर्वत आदि में भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। एक छोटा सा, अर्जुन को दानी कहा जाता है, अर्जुन को दानी कहा जाता है, तो कर्ण को महादानी क्यों कहा जाता है? लिखा हो तो बताओ। अब दानी महादानी, अब बात यह है कि 5 पांडव थे, वो सुधी श्रावक थे, वह भी दान की प्रक्रिया संपन्न करते थे, अतिथि संभवाग करते थे, दानी थे। मगर कर्ण का विचार उससे भी आगे था। कर्ण दान देने के लिए विचार नहीं करता था। पांडव लोग तो एक ही, कोई आया कल आना। एक बार का प्रसंग, भाई युधिष्ठिर के पास में कोई आया याचक, उसने कहा युधिष्ठिर ने कल आना। भीम ने सुन लिया, उसने घंटा नाद कर दिया। फिर क्या बात हो गई, ये विजय घंटा क्यों बजाया? हमारे बड़े भैया ने काल पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए विजय घंटा बजाया है। समझ में आया युधिष्ठिर को कि भीम ने मुझे ये बताया कि समय का कोई भरोसा नहीं है, जो करना आज कर लेना चाहिए। दान करने को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, जो देना है तत्काल दे देना चाहिए। किंतु कर्ण के बारे में कहा जाता है उसके बाएं हाथ में कटोरा था, मांगने वाला आया, बाएं हाथ से दे दिया। लोगों ने पूछा दान तो करते हो, इतना भी तरीका नहीं है कि दान दाएं हाथ से करते हैं? तो कर्ण का जवाब था, मुझे लग रहा था, मुझे अपने पे संदेह था, कहीं मैंने बाएं हाथ का कटोरा दायां हाथ में लेने में समय लगा दिया और दान के भाव बदल गए तो दान नहीं दे पाऊंगा, बाएं हाथ से ही दान दे दिया। श्री शाश्वत एक और अवैतनिक नौकरी है, सुनने की सो गए। विवाह करना पूर्णकालिक और अवैतनिक नौकरी है। फिर भी जिनकी शक्ति संयम का पालन करने की नहीं है, ब्रह्मचर्य को पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए विवाह एक पद्धति है। मगर विवाह भी सात्विक तरीके से दिन में किया जाए। और चक्रवर्ती जैसे धर्म ध्यान करता है, तीर्थ यात्रा करना, उपवास आदि करना, अहिंसक पोषक आदि लेना है, दिन में भोजन होना, इन अहिंसक पद्धतियों का सहारा लेकर के जो विवाह प्रक्रिया को संपन्न करता है उसी का नाम चक्रवर्ती विवाह होता है। आज का समाधान यही विराम देते हैं। आगे आपका कार्यक्रम में होटना नहीं, मैंने कमेटी को 10 मिनट दिया है,
आपने नहीं दिया, आप बैठो। बोलिए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की घंटे महाराज जी के सानिध्य में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन किया और धर्म की प्रभावना पड़ी और उनका पुण्य बढ़ा, लाभान्वित हुए। साथों साथ तत्वार सूत्र का भी वाचन उन 10 दिनों में किया गया। व्याख्या भी मुनि श्री से मुखारबिंद से हुई और उसका अमृत पान हमें मिला। बहुत सारी चीज समझ में आई। जैसा महाराज जी ने बताया था, तत्वार सूत्र सबसे बड़ा ग्रंथ, जैसा हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान या ईसाइयों में बाइबल माना जाता है, वैसे ही हमारी जैन धर्म की ताकत तत्वार सूत्र का वाचन और हमारे ही समाज के दिगंबर जैन समाज, चाहे वो बालाघाट की थी या बाहर की थी, शिवरार्थी थे, उन्होंने वाचन किया। हम उन सभी का सम्मान करना चाहते हैं और मैं इस सम्मान के करने के लिए समाज के संरक्षक महोदय LC जैन साहब, पूर्व सचिव श्री MK जैन साहब एवं दिगंबर जैन समाज की वर्तमान समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी महिला मंडल से महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति जी और उनके सचिव और पूर्व अध्यक्ष, इन सब से निवेदन करता हूं कि वो सामने आ जाएं और जैसे जैसे हमारे सचिव महोदय नाम लेते जाएंगे और साथ में राकेश देवड़िया जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी सामने आ जाएं और जिन्होंने तत्वार सूत्र का वाचन किया है उनका सम्मान करें। राकेश चाचा जी, ताराचंद जी जैन, उनसे भी निवेदन है सामने आए और तत्वार सूत्र के वाचनकर्ताओं का नाम लिया जा रहा है, वो उनको कर्ताओं को हमें सम्मान देने का मौका आज प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में सर्वप्रथम श्रीमती लता जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे दिगंबर जैन समाज के संरक्षक श्री LC जैन सर से अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती लता जी जैन। अगले क्रम में श्रीमती चंचल पारस जी जैन। श्रीमती जैन ये गुना से हमारी बाहर की शिविरार्थी थी, वे उपस्थित नहीं है, उनको पूर्व में ही सम्मान दिया जा चुका है। इसी क्रम में श्रीमती चंदा जी जैन अशोकनगर, ये भी बाहर से हमारे बीच में थी। सुधीर जी जैन। श्रीमती नीलिमा जैन, श्रीमती रंजूलता जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, वे लखनऊ चली गई हैं, उनका भी सम्मान किया जा चुका। दूसरा कोई ले लो ना। श्रीमती अल्पना जी जैन। तालियों में बिल्कुल भी। श्रीमती मीना जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमती चंदा जैन विजय हार्डवेयर, महिलाओं को तो बुलाओ सम्मान करने के लिए, वो खड़ी है महिलाएं, महिलाओं को कराओ सम्मान। महिलाओं को। इसी क्रम में हमारे समाज के छोटे बच्चों द्वारा भी तत्वार सूत्र का वाचन किया गया था, जिसमें कुमारी जिनांशी स्वदेश जैन, बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों द्वारा ये तत्वार सूत्र का वाचन किया गया था। कुमारी मुनमुन जैन, कुमारी सिया जैन, कुमारी सराची जैन, और हमारे बीच पधारे हुए ब्रह्मचारी रमेश भैया जी से भी निवेदन है कि वे भी आएं और सम्मान प्राप्त करें। घड़ी देख करके आराम से डेली पाठ करना है। हम सभी अनुमोदना करते हैं कि वे धर्म क्षेत्र में इसी तरह धर्म की आराधना करते हुए अपना जीवन। हाथ लगाओ। हमारे पास में समय नहीं होने के कारण कल महाराज जी सोच रहे हैं कि शिवरार्थियों की जो आहार व्यवस्था जिस जिस परिवार में दी गई थी, उस परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कल के लिए सोच रहे महाराज जी उनको,
रोज एक एक जाके, ताकि सिर्फ हम 15 मिनट आपसे चाहेंगे। फिर पाठशाला समिति, हाँ पाठशाला समिति से सबसे पहले ये लो चाय। चलो बाद में कर लेना। शिक्षक के रूप में हम पुरुषों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति श्री संजय जैन जी यहाँ पर आए। पंडित राजेंद्र कुमार कमलापत जी जैन, जिसका दिगंबर जैन पंचायत कमेटी एवं समाज के सभी लोग इनका सम्मान करते हुए हर्षित हैं और गौरवान्वित होती है इनसे समाज की। समाज के बीच में भी ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच है जो हमें ही धर्म की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद महिला पाठशाला से श्रीमती रंजुलता जैन, संध्या जी जैन, बहुत अच्छे तरीके से इनके द्वारा पाठशाला संचालित की जा रही है। मैं भी नैन यहाँ पर आए, वो शायद तिरोड़ी जाना पड़ता है उनको अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ गए हुए होंगे। महिला पाठशाला से श्रीमती रंजुलता जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन आए। बच्चों की पाठशाला, बच्चों की जो पाठशाला जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रख, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। बच्चों की पाठशाला के लिए श्रीमती सोनिया जी जैन यहाँ पर आए, उन्हें दिगंबर जैन पंचायत कमेटी सम्मानित करती है, स्वागत करती है। श्रीमती नेहा जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती मृदुला जी जैन, श्रीमती रश्मि जी जैन यहाँ पर आए। नाम छूट गया है। एक नाम, बच्चों की पाठशाला में 6 लोग थे, 5 लोग का नाम लिया गया, एक नाम ध्यान नहीं आ पा रहा है। जैन, स्वदेश भैया भी नहीं है, अल्पना जी भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है। उनका यह पुरस्कार ससम्मान उनके घर हमारे द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। कई बार महिलाओं ने भी, समिति की महिलाओं ने कहा कि महाराज जी ऐसे कैसे होगा, और फिर हम लोगों ने इस बात की जानकारी भी उठाई कि कहीं महाराज जी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दबाव में नहीं, अपनी स्वेच्छा से इस परिवारों ने किया है और इस परिवार को सम्मानित करेंगे हम कल, और गौरव है वो समाज के लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझ जो तेरी शरणा गए स्वभावे सचिन देव भजो अरिहंत गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म फल सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनका सम्मान होगा उनको भी कल आना है ताली बजाने के लिए। हम देख रहे हैं सम्मान हो तो गया, करने आना है कल।